हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी शुरू किए हैं गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या किए थे कि पैरेलल लाइन से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट सीख चुके थे। पैरेलल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, एंड इंटरसेप्ट क्या होता है, एंगल फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल लाइंस क्या क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, बाकी सारे कंसेप्ट सीख गए थे। अब इसमें हम लोग आए हैं इंटीरियर एंगल थ्योरम्स। इंटीरियर एंगल्स थ्योरम्स, पैरेलल लाइन में इंटीरियर एंगल का क्या रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और इसका आगे फर्दर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस सारे चीज का यूज होने वाला है। तो आइए मैंने इस थ्योरम को लिया हूं कि if two parallel lines are intersected by a transversal, then the interior angle on either side of the transversal are supplementary. ओके, तो ये हमें प्रूव करना है कि if two parallel lines are intersected by a transversal, किससे इंटरसेक्ट हो रहा है, ट्रांसवर्सल से, द इंटीरियर एंगल ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। तो जो एंगल बनेगा ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू, तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो पहले हम ए थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, मैंने बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में बताया था कि पहले क्या होता है, स्टेटमेंट मीन्स थ्योरम, उसके बाद क्या लगता है, उसका गिवन हम लिखते हैं एंड देन प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं देन प्रूफ लिखते हैं। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, दिस इज द फिगर ऑफ थ्योरम। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं, यहाँ फिगर बनाते हैं। तो जो स्टेटमेंट में गिवन होता है वो हम फिगर में यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो पैरेलल लाइन एल एंड एम इज ए पैरेलल लाइन और एन इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, हियर गिवन में क्या लिखा, जो फिगर बनाया वही मैंने गिवन में लिखा। तो गिवन में हमने वही सारे पॉइंट को लिख दिए, और ए पॉइंट ए है, ए बी है, ए सी है एंड डी है। ओके, देन लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एन ई ट्रांसवर्सल। ओके, एज शोन इन फिगर, जो फिगर में दिखाया गया है, angle A and angle B are interior angles formed on one side, and C and D are interior angle formed on other side of the transversal. ओके, देखिए एक साइड में एंगल बी ए एंड बी बना, दूसरे साइड में सी एंड डी बना। ओके, तो हमें टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट की मतलब होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो एंड सेकेंड अदर साइड सी प्लस डी, तो क्या C प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो हम फर्स्ट प्रूफ लेकर चल रहे हैं कि थ्री पॉसिबिलिटी अराइज रिगार्डिंग द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। ओके, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है एंगल ए प्लस एंगल बी लेस देन 180 डिग्री। सेकेंड पॉसिबिलिटी एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी है एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। द थर्ड पॉसिबिलिटी है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो मैंने क्या किया हूं कि लेट अस एज्यूम दैट द पॉसिबिलिटी 1 angle A plus angle B less than 180 degree is true, but the line L and line M are line L and line M are parallel lines, ये given है। तो therefore angle B plus angle A plus angle B less than 180 degree is impossible, क्योंकि वो लाइन पैरेलल है तो कभी वो लेस देन हो ही नहीं सकता है। ओके, नाउ let us suppose that angle A plus angle B greater than 180 degree is true.
तो therefore angle A plus angle B greater than 180 degree, but angle A plus angle B equal to 180 degree, right? कि उन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो एंड एंगल C प्लस एंगल D, एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री, एंगल इन लीनियर पेयर एंगल, ये आपको पता है लीनियर पेयर एंगल। तो C प्लस D, तो C प्लस D कितना आ गया आपका, C प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री, C प्लस D इक्वल C प्लस B, सॉरी C प्लस B, लीनियर पेयर एंगल C प्लस B। यहां हम यहां पर लिखते हैं D और यहां लिखते हैं C, क्योंकि A B C D, तो C प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री, D नहीं होगा, C प्लस B, तो C प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहां पर C प्लस बी क्या आ गया 180 डिग्री, राइट, 180 डिग्री। तो A प्लस बी, अब इन तीनों एंगल का सम कर लेते हैं, तो क्या आया, A प्लस बी प्लस C प्लस D इक्वल टू कितना आया 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री। ओके, तो कितना आ गया 360 डिग्री। ओके, तो देयरफॉर या दिस इंप्लाई ए बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो कैसे, ये लीनियर पेयर एंगल से, लीनियर पेयर एंगल से, दिस इज द लीनियर पेयर एंगल। तो हम लीनियर पेयर एंगल से हम बोल सकते हैं क्या है 180 डिग्री है। ओके, तो B प्लस डी इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो यहां पर हमने क्या कर दिया थोड़ा से, बट B प्लस डी, यहां A प्लस डी होगा, B नहीं होगा, A प्लस डी होगा, A प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, A प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री एंड C प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। ये क्या हो गया लीनियर पेयर एंगल, A प्लस बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये तो हमें गिवन है, हम जो लेकर चल रहे हैं। ओके, यहां तक तो समझ में आया कि यहां पर होगा कि बट A प्लस बी लीनियर पेयर एंगल 180 डिग्री एंड C प्लस डी 180 डिग्री। ओके, तो यहां पर A प्लस डी होना चाहिए था, मैंने गलती से B लिख दिया। ओके, तो लीनियर एक क्या एंगल इन लीनियर पेयर्स। ओके, इन दोनों को ऐड कर दिए, तो दिस इंप्लाई A प्लस बी C प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाई ए बी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो दिस इंप्लाई एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल B इन ब्रैकेट। तो इफ एंगल A प्लस एंगल B ग्रेटर देन 180 डिग्री हियर, therefore एंगल A प्लस एंगल B ग्रेटर देन 180 डिग्री। ओके, देन 360 डिग्री, अब क्या कर सकते हैं, देन 360 डिग्री इन ब्रैकेट 360 डिग्री माइनस एंगल A प्लस एंगल B ब्रैकेट क्लोज लेस देन 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल C प्लस एंगल D लेस देन 180 डिग्री। तो मैंने यहां तक की सारे पॉइंट को लिख दिया, आप ध्यान से यहां तक देख लीजिए अच्छे तरीका से अपने नोटबुक में एंड बोर्ड पर अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहां तक किसी को कुछ समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो मुझे पूछ सकते हैं। ओके, यहां पर बट A प्लस डी लिखना था क्योंकि A प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री है, ये लीनियर पेयर एंगल है, और C प्लस बी ए लीनियर पेयर एंगल एंगल, दिस इज द लीनियर पेयर एंगल। ओके, तो आप यहां तक अच्छे तरीके से देख लीजिए। फिर मैं क्या करता हूं कि इधर बोर्ड को रफ करूंगा एंड फिर मैं इधर प्रूफ करके दिखाऊंगा। ओके, तो आई एम गोइंग टू दिस साइड, इस साइड इधर के पोर्शन को रफ कर रहा हूं, अब फिर मैं रिमेनिंग पार्ट इधर लिख रहा हूं। ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द, तो स्टूडेंट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट। तो इधर से हम लोग कर लिए थे कि कहां तक कर लिए थे कि देयरफॉर एंगल C प्लस एंगल D लेस देन 180 डिग्री, और यहां पर हमने किया था कि देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B लेस देन 180 डिग्री इज इम्पॉसिबल, इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 1 था, ये मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए थे कि
let us let us assume that angle A plus angle B greater than 180 degree is true. ओके ये सारे पॉइंट डिस्कस करते हुए कि therefore angle A plus angle B greater than 180 degree, but angle A plus angle D is a linear pair angle and C plus D is इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी था A प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री एंड C प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री. C प्लस B है और A प्लस D है. दिस इज द A प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री एंड C एंड एंगल C प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री एंगल इन लीनियर पेयर्स. ओके फिर इन दोनों को ऐड कर दिए थे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री. तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री. यहां तक आया था. ये सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया. ओके आइए ये रिमेनिंग पॉइंट रह गया था कि इन दैट केस लाइन एल एंड लाइन एम produce will intersect each other on the same side of the transversal where C and D are formed. ओके तो मैं इधर कहीं फिगर बना देता हूं. देखिए एक फिगर मैं इधर बना देता हूं. दिस इज द पैरेलल लाइन and this is a parallel line. This is the transversal line. This is M, L or N. Angle, which angle? A, B, C and D. एंगल भी बना दिया मैंने A, B, C, D. ओके तो एंगल C प्लस एंगल D आर फॉर्म. एंगल C प्लस एंगल दिस साइड देखिए ये एंगल हो गया ए सी एंगल C और एंगल D इज फॉर्म. ओके तो देयरफॉर C प्लस D एंगल C प्लस एंगल D लेस देन 180 डिग्री इज इम्पॉसिबल. हो ही नहीं सकता है. That is angle angle A plus angle B greater than 180 degree is impossible. ये भी इक्वेशन नंबर 2 हो गया. तो एंगल A plus एंगल B greater than 180 degree is impossible. और यहां पर था इक्वेशन नंबर 1 में कि देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B लेस देन 180 डिग्री इम्पॉसिबल. तो उन दोनों के भी एक तो ग्रेटर देन होगा तभी भी इम्पॉसिबल है, लेस देन होगा तभी भी इम्पॉसिबल है. तो क्या हो सकता है उन दोनों एंगल का बीच का कंडीशन होगा. ये क्या कंडीशन होगा? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री. ओके तो देयरफॉर हमने लिखा देयरफॉर द रिमेनिंग possibility angle A plus angle B equal to 180 degree. This is true. ये ट्रू हो गया कि एंगल A plus angle B is a 180 degree is true from equation number 1 and equation number 2. So therefore angle A plus angle B equal to 180 degree. So similarly angle C plus angle D equal to 180 degree. Hence proved. ओके तो यहां तक के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मैंने क्या किया था. वो इस थ्योरम था कि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में एंगल सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री. ओके एंगल सम 180 डिग्री होना चाहिए. तो हमने गिवन से शुरू करते हैं. गिवन फास्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं कि लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन एल इज ट्रांसवर्सल एज शोन इन फिगर. एंगल ए कॉमा एंगल बी आर फॉर्म इंटीरियर एंगल्स formed on one side and angle C angle D are interior angle formed on another side of transversal. Okay to prove क्या करना था? First angle A plus angle B equal to 180 degree and second angle C plus angle D equal to 180 degree. Okay proof में मैंने लिखा there three possibility arise regarding the sum of measures of angle A and angle B. ओके क्या क्या हो सकता है? एंगल A प्लस एंगल B लेस देन 180 डिग्री. थर्ड सेकेंड एंगल B प्लस एंगल D एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल B ग्रेटर देन 180 डिग्री. एंड थर्ड हो सकता है एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री. ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है. लेट अस assume that the possibility 1 angle A plus angle B less than 180 degree is true, but the lines L and line M are parallel lines given. Therefore angle A plus angle B
less than 180 degree impossible, equation number 1. Now let us assume that कि angle B plus angle A plus angle B greater than 180 degree is true. So therefore angle B plus therefore angle A plus angle B greater than 180 degree, but angle A plus angle D equal to 180 degree, and angle C plus angle B equal to 180 degree, angle in linear pairs. ओके, तो दोनों एंगल को हमने ऐड कर दिया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री. तो दिस इंप्लाई एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, तो दिस इंप्लाई एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस in bracket angle A plus angle B. If angle A plus angle B greater than 180 degree, then 360 degree minus angle A plus angle B bracket close less than 180 degree. So therefore angle C plus angle D less than 180 degree. Okay, तो यहां तक आपको कोई पॉइंट समझने में कहीं पर भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा. ओके, देन in that case line L and line M क्या है, पैरेलल. line M and line L and line M produce which intersect each other on the same side of the transversal where angle C and angle D are formed. Okay, so therefore angle C plus angle D less than 180 degree is impossible. That is angle A plus angle B greater than 180 degree is impossible. This is the equation number 2 and this is the equation number 1. Okay, and this is the equation number 2. अब इन दोनों केस के बीच का ही, इन दोनों इक्वेशन के बीच का ही एक कंडीशन हमारा होगा. तो therefore the remaining possibility क्या हो सकता है, the remaining possibility angle A plus angle B equal to 180 degree is true from equation number 1 and equation number 2. This is the equation number 1 and this is the equation number 2. So therefore angle A plus angle B equal to 180 degree. So similarly angle C plus angle D equal to 180 degree. तो hence proof. तो इस तरह से मैंने प्रूफ किया कि इंटीरियर एंगल थ्योरम. तो ये इंटीरियर एंगल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीका से अपने नोटबुक में मेंशन करिए और कहीं पर भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए. तो मैंने इस तरह से इन दिस वे मैंने आपको इंटीरियर एंगल थ्योरम एक्सप्लेन कर दिया. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सम सॉल्व करेंगे, या तो क्या करते हैं कि हमने कुछ थ्योरम और भी है, ये बाकी इसी वीडियो में हम लोग कुछ थ्योरम कर लेते हैं. ओके, तो आइए करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम कर लेते हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम क्या होता है, अल्टरनेट एंगल थ्योरम क्या होता है, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे. ओके, तो आइए सारे थ्योरम को करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे. ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड एंड राइट द अदर. तो फ्रेंड्स आइए करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, अभी हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम क्या होता है, एंड आफ्टर दैट अल्टरनेट एंगल थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, तो थ्योरम है करस्पॉन्डिंग एंगल. द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल मेजरमेंट. ओके, तो दिस इज द थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम. द corresponding angles formed by transversal of two parallel lines are equal measure. ओके, तो हमने फिगर बनाया, लाइन L एंड लाइन M क्या है, पैरेलल है, और लाइन N जो है ट्रांसवर्सल है. तो लाइन L और लाइन M पैरेलल है एंड लाइन L ट्रांसवर्सल है. तो गिवन में मैंने लिखा कि लाइन L पैरेलल लाइन M एंड लाइन N इज ट्रांसवर्सल. ओके, हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल B. दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल, दिस इज द B, दिस इज द एंगल A. तो एंगल A एंड एंगल B क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है. ओके, तो एंगल A एंड एंगल B करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसी को हमें प्रूव करना है.
तो आइए प्रूफ में लिखते हैं। तो फर्स्ट एंगल ए प्लस एंगल सी, दिस इज द विच एंगल? लीनियर पेयर एंगल। इसी के हेल्प से हमने इंटीरियर एंगल थ्योरम प्रूफ किया था। तो दिस एंगल इज कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ओके, तो ये क्या हो गया आपका कि एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसे बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल। दिस इज द लीनियर पेयर एंगल। ओके, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। एंड एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू विच एंगल? इंटीरियर एंगल, विच इज द इंटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन। ओके, तो दिस इंप्लाई एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हमने प्रूफ किया था। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन, प्रॉपर्टी यहां लिखेंगे हियर, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन। ओके, पैरेलल लाइंस। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम क्या प्रूव कर सकते हैं? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो आपको इन दोनों इक्वेशन के आरएचएस साइड में क्या दिख रहा है? दोनों इक्वेशन के आरएचएस इक्वल है। तब फ्रॉम राइट हियर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 we get, तो दिस इंप्लाई एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी। ओके, तो एंगल सी से एंगल सी कैंसिल हो गया। तो दिस इंप्लाई एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, मीन्स देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। HP मीन्स हैंड प्रूफ, कि एंगल ए किसके इक्वल हो गया? एंगल बी के इक्वल हो गया। तो क्या हो गया? दिस इज द क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो आपका प्रूफ हो गया। तो हमें इस तरह से इसे हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूफ हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना था ना, कि एंगल ए क्या है? एंगल बी के इक्वल है। हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से हमने अल्टरनेट विच एंगल प्रूफ किया? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। आइए नेक्स्ट थ्योरम हम लोग शुरू करते हैं अल्टरनेट एंगल के लिए। तो हम लोग लिखेंगे अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ये था क्रॉसपॉन्डिंग एंगल थ्योरम। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड एंड राइट हियर अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ओके, तो हम लोग आ गए विच पॉइंट पे? अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ओके, तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम में हमें प्रूफ करना है अल्टरनेट एंगल थ्योरम। तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम क्या है? कि द अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट। ओके, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द अल्टरनेट एंगल थ्योरम्स। This is the figure, the two parallel lines, line L और line M are parallel और N is a transversal. Okay, तो line L और line M क्या है? पैरेलल है और line L ट्रांसवर्सल है। तो उसके थ्रू हमने अल्टरनेट एंगल बन गया। एंगल B और एंगल D क्या है? अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ABC और दिस इज द एंगल, और यहाँ पर एंगल C बना है, एंगल D है और एंगल B है। हमने गिवन में क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग गिवन में लिखते हैं। तो गिवन में लिखा लाइन L पैरेलल लाइन M, ये पैरेलल का सिंबल है। तो लाइन L पैरेलल लाइन M एंड लाइन L इज ट्रांसवर्सल। दिस इज द लाइन L इज ट्रांसवर्सल। ओके, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ में लिखा है कि एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये हमें प्रूफ करना है कि एंगल B किसके इक्वल है? एंगल D के इक्वल है। ओके, अब हम आते हैं प्रूफ के बाद आता है प्रूफ क्या करना है? कि प्रूफ करना है कि
ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। ओके, तो हमें क्या पता है, दिस एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी, विच एंगल, लीनियर पेयर एंगल। तो राइट हियर कि एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल, इक्वेशन नंबर 1। एंड एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्या, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ टू पैरेलल लाइन। तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन, इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो देयरफॉर इन दिस इंप्लाई एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, property of interior angle of parallel lines। okay, तो from equation number 1 and equation number 2 we get, okay, from equation number 1 and equation number 2 दोनों इक्वेशन के RHS साइड क्या है, इक्वल है। both equation of RHS must be equal। तो this imply एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल क्या, B। तो C से C कैंसल आउट, तो दिस इंप्लाई एंगल D इक्वल टू एंगल B, मीन्स देयरफॉर एंगल D इक्वल टू एंगल D इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड। ओके, हेंस प्रूव। तो ये हमें प्रूव करना था कि एंगल डी किसके है, इक्वल टू एंगल बी। दिस इज द इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो इंटीरियर एंगल थ्योरम हो गया, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी या एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो इस तरह से आप चल के हम आगे चलकर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल टेस्ट भी प्रूफ करेंगे। तो उससे अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे दिस इज द पैरेलल लाइन, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। तो ये सब चलकर अल्टरनेट एंगल टेस्ट एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट या इंटीरियर एंगल टेस्ट से भी हम क्या करेंगे, लाइन को पैरेलल करेंगे। तो पहले मैंने अल्टरनेट एंगल इक्वल करके दिखाया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल करके दिखाया, और इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये सारे पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ सम करेंगे। तो मैं आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।